इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को ज्यादा पावर दे रहा है इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा, और ये पावर उन्हें मिल रही है रेगुलेटर के उस मास्टर सर्कुलर से जो बीमा क्लेम लेने वालों के लिए उनके लंबे इंतजार को कट डाउन करने का वादा कर रहा है। उन्हें भरोसा दे रहा है कि भाई कैशलेस क्लेम का प्रोसेस अब बहुत आसान होगा, बहुत फास्ट होगा और बीमा कंपनियों की लेट लतीफी पर उनसे मुआवजा देने का नियम लाया जा रहा है। तो ये सारे ही वादे सुनने में अच्छे लग रहे हैं और ये आपको मैं बता दूं कि लगभग 1.5-2 साल से इरडा कई कदम ऐसे उठा चुका है प्रो पॉलिसी होल्डर। तो इन सबको मिलाकर के 55 इस तरह के सर्कुलर्स आए थे, इन सबको मिलाकर के अब ये मास्टर सर्कुलर हमारे सामने है जिसमें वादा है कि बहुत कुछ बदलेगा पॉलिसी होल्डर्स के लिए। लेकिन ग्राउंड पर इसको कैसे लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन हमेशा से चुनौती रहती है। और क्या क्या आपके लिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाएंगे या आपके पास मौजूदा पॉलिसी है तो उसमें बदलाव हुए हैं, इसे और डिटेल में आज समझते हैं। मेरे खास मेहमान वेंकटेश नायडू, सीईओ बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग से मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच वेंकटेश, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे जो बात स्टैंड आउट कर रही है वो है कि ग्रेस पीरियड में भी कवरेज मिलता रहेगा। अगर लोग अपना प्रीमियम मिस कर देते थे तो एक तो ग्रेस पीरियड को स्टैंडर्डाइज कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का ये मास्टर सर्कुलर जो निकल कर आया है इरडा का, इसको स्टैंडर्डाइज करके 30 डेज कर दिया गया है और 15 दिन उनके लिए जो मंथली प्रीमियम अगर पे करते हैं तो, और ग्रेस पीरियड में आपको सारे कवर्स मिलते रहेंगे। मुझे लग रहा है दिस इज अ गुड मूव, दिस इज समथिंग जो मेरे लिए स्टैंड आउट कर रहा है, क्योंकि अगर कोई मिस कर जाता है और ग्रेस पीरियड में है तो कंपनियां उन्हें मना कर देती थी। आपका व्यू इस पर? बहुत ही थैंक यू प्रियंका बुलाने के लिए। ओके, बहुत ही सही पॉइंट पकड़ा आपने कि ग्रेस पीरियड में सारे बेनिफिट्स अभी मिलते रहेंगे। एंड आपने सही तरीके से बताया कि जो मंथली प्रीमियम भरते हैं उनके लिए ग्रेस पीरियड जो है 15 डेज है। जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल प्रीमियम्स भरते हैं उनके लिए ग्रेस पीरियड 30 डेज है। और उस दौरान जब प्रीमियम पे करेंगे तो सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बहुत ही सही स्टैंड आउट बेनिफिट है। पर इसके अलावा दो और बहुत ही अच्छे स्टैंड आउट बेनिफिट है जो मेरे पसंदीदा बेनिफिट्स है। नंबर 1, अप्रूवल फॉर कैशलेस फैसिलिटी। पहले जब अस्पताल जाते थे क्लाइंट्स तो कस्टमर्स तो वहां पे कैशलेस डेस्क पे जाते थे और जितने घंटे लगते थे अप्रूवल के लिए लग सकते थे। ओके, अभी आईआरडीए की तरफ से एक रूल आया है कि 1 घंटे के अंदर आपको कैशलेस अप्रूवल देने की मैंडेट है। अभी लॉन्ग लाइन में रुकने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाके बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे में आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिल जानी चाहिए। ये मैंडेट दिया गया है इंश्योरेंस कंपनीज को। ओके, नंबर 2, जो मुझे एक और चीज बहुत पसंद आया, डिस्चार्ज स्टेट में काफी कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि डिस्चार्ज के टाइम पे बहुत वक्त लग जाता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल नहीं आ पाता है। अब उसके लिए भी आईआरडीएआई हमारे रेगुलेटर ने अभी 3 घंटे का टाइम मैंडेट दिया है कि 3 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जानी चाहिए और अप्रूवल मिल जानी चाहिए। और इस दौरान ये डॉक्यूमेंट जो है कस्टमर को भागदौड़ करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ता था। अब आईआरडीआई ने बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो है टीपीए डायरेक्टली थर्ड पार्टी चेन जो है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल से, अस्पताल से इंटरैक्ट करके वो डॉक्यूमेंट्स खुद कलेक्ट करके इंश्योरर को देंगे। ओके, तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कस्टमर का लाइफ बहुत कंफर्टेबल कर देगा क्लेम के स्टेज पे। ये हमारे लिए स्टैंड आउट है। इसके अलावा बहुत अच्छे और डेवलपमेंट्स है मास्टर सर्कुलर में जो हमारे डिस्कशन के दौरान हम लोग बात करेंगे। बट ये स्टैंड आउट मुझे बहुत ही पसंद आया कि ये रेगुलेशन आया है। ओके, सो 1 घंटे में कैशलेस इलाज पर फैसला लेना है इमरजेंसी सिचुएशंस में, और साथ ही में डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर जो है वो क्लेम सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन वेंकटेश जी, ये एक बड़ी समस्या रहती है। हम कई रिपोर्ट्स भी देखते हैं जहाँ लोग जब डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उन्हें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली मैंने भी ये फेस किया है, मुझे भी कई घंटे इंतज़ार करना पड़ा था कि जब तक वो सारे क्लेम और ये सब सेटल हो रहे थे। सो ये एक समस्या रही है। यानी
इसको अभी तक बीमा कंपनियां हैंडल नहीं कर पा रही थी, इंश्योरेंस कंपनियां इसको नहीं लागू कर पा रही थी और तब इरडा को मैदान में आना पड़ा और ये नियम बनाना पड़ा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कभी कभी रूल्स डालना पड़ता है थोड़ा और मेहनत करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली। ओके, अभी ये रूल डालने की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज को अपना सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, टीपीए को और मेहनत करना पड़ेगा। ओके, टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी का कोऑर्डिनेशन और बढ़ना पड़ेगा, अस्पताल के साथ इंटरैक्शन और तेजी से करना पड़ेगा। ये तीन कंपोनेंट जो है, अस्पताल, टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी, तीनों का सिस्टम काफी डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए टाइम इरडा ने 31 जुलाई तक ये सारे सिस्टम डेवलप करने के लिए टाइम दिया है। 1 महीने में इनको सारा मेहनत करके ये सिस्टम को पूरा स्ट्रांग करना पड़ेगा ताकि ये सब डिलीवर कर पाए। आपको लगता है ये समय काफ़ी है इसे डिलीवर करने के? क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं, ये बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं और इसको लागू करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना होगा। क्योंकि अभी तो जितनी परेशानी आती है और कई बार हमने देखा लोग थका के कहते हैं कि भाई छोड़ो जाने दो, रीइंबर्समेंट ले लेंगे, और एक तरफ इरडा कह रहा है 100% आप कैशलेस क्लेम कीजिए, आप टाइम बाउंड तरीके से क्लेम दीजिए, और वक्त मिल रहा है बीमा कंपनियों को इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगभग 1 महीने का, यानी 1 अगस्त 2024 से लागू करना है। आपको लग रहा है ये डूएबल है? प्रियंका, आपको पता ही होगा कि मास्टर सर्कुलर रिलीज होने से पहले एक ड्राफ्ट सर्कुलर रिलीज होता है जिसमें सारे इंश्योरेंस कंपनीज का इनपुट लिया जाता है और उनको ये प्री वार्निंग ऑलरेडी मिल गया होगा कि ये मास्टर सर्कुलर निकलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सारा मेहनत इसी 1 महीने में लगना चाहिए। ओके, इससे पहले भी इंश्योरेंस कंपनी के काफी प्रोसेस जो है इंप्रूवमेंट पे लग गए होंगे। मुझे लगता है कि ये 1 महीना उनको सिर्फ वार्म अप के लिए लगेगा, ना कि सारे सिस्टम सेटअप करने में। सिस्टम सेटअप मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो गया होगा टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। सो आप बहुत पॉजिटिव हैं, आई होप ऐसा ही हो वेंकटेश सर, कि हम 1 अगस्त से देखें कि काया पलट गई है इंश्योरेंस सेक्टर की और हॉस्पिटल में लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि 3 घंटे में अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है क्लेम को सेटल नहीं कर पाती है और अस्पताल जो है आपको चार्ज कर देता है, तो ये चार्ज जो है अब बीमा कंपनियों को देना होगा। ये कैसे लागू होगा और आप इस स्टेप को कैसा देखते हैं? मुझे लगता है प्रो कंज्यूमर है। बिल्कुल प्रो कंज्यूमर है। ये सिर्फ डेवलपमेंटल नहीं है, ये पनिटिव भी है। यानी कि अगर ये 3 घंटे में ये पूरा नहीं हो पाया डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी और अप्रूवल ऑफ क्लेम, तो अगर 1 दिन एक्स्ट्रा चार्ज करेगा अस्पताल तो उसका चार्जेस अभी इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ेगा। यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को सीरियस बनाने के लिए मेजर डाला गया है, ना कि मुझे लगता है कि कुछ आध क्लेम ऐसे हो सकते हैं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी को ये चार्ज इनकर करना पड़े। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए ऐसे प्रोसेस डिजाइन कर देंगे कि इसका अकरेंस जो है बहुत ही कम होगा। प्रियंका, आई एम ग्लैड। ऑन पेपर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन पर आप कह रहे हैं वार्म अप पूरा हो चुका है, बस एक्शन की बारी है। सो ऐसा ही हो।